नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं एक बहुत ही अच्छी मोरल स्टोरी लेकर आया हूं जिसका टाइटल है डोंट बी प्राउड। ये स्टोरी मीडियम लेंथ की है, ना ही बहुत छोटी और ना ही बहुत लंबी, लेकिन डिटेल में ट्रांसलेशन हम आज करने वाले हैं। तो डोंट, डू नॉट, बी यानी बनना होता है, ठीक है। तो मत बनो या मत करो ऐसे यूज करते हैं। प्राउड यानी होता है अभिमान या फिर घमंड, गर्व, इसका मीनिंग होता है हिंदी में। यानी इसका मतलब क्या होगा, अभिमानी मत बनो या फिर घमंड मत करो। आप दोनों मीनिंग निकाल सकते हैं। तो चलिए इसका हम देखते हैं ट्रांसलेशन किस टाइप से करना है। स्टोरी कैसी आपको अभी पता चल जाता है। तो ठीक है, इसका टाइटल आपको पता चल गया कि घमंड मत करो या फिर अभिमानी मत बनो। तो सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं, पसंद आने प्लीज आप लोग लाइक करेंगे। Once upon a time, there was a very intelligent person. Once upon a time यानी एक समय की बात है, ये आपको पता है, ठीक है। There was, तो there केवल सब्जेक्ट के रूप में यूज किया, इसके मीनिंग नहीं निकालेंगे। Was यानी था, a very intelligent, एक बहुत, इंटेलिजेंट यानी बुद्धिमान, होशियार, बुद्धिमान, पर्सन यानी व्यक्ति, एक बहुत ही बुद्धिमान आदमी था, व्यक्ति था। He possessed supernatural powers also. He possessed का मतलब क्या होता है, possess मतलब होता है किसी के पास कुछ चीज होना, उसे प्राप्त होना, ठीक है, उसके अधीन होना। तो उसे प्राप्त था, उसके पास था, क्या था, सुपर नेचुरल पावर। सुपर नेचुरल यानी होता है जो दैविक शक्तियां होती है ना, जादू वादू समझ सकते हैं। तो उनके पास सुपर नेचुरल शक्तियां थी, ऑल्सो यानी भी, शक्तियां भी थी। बुद्धिमान तो था और ये शक्तियां भी थी उनके पास। He helped the people, वह हेल्प यानी मदद करता था, ठीक है, सहायता करता था। पीपल यानी लोगों की सहायता करता था, मदद करता था। एंड द पीपल लव्ड हिम वेरी मच, और द पीपल यानी लोग, लव्ड यानी प्यार करते थे, पसंद करते थे, हिम यानी उसे, वेरी मच यानी बहुत ज्यादा। क्लियर हो गया, बहुत ज्यादा पसंद करते थे उसे भी। दे वेंट टू हिम टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ देयर प्रॉब्लम, ठीक है। दे वेंट यानी वे जाते थे, ठीक है। टू हिम यानी उसके पास, किसके पास, वो जिसके पास दैविक शक्ति थी, यहाँ पे आप देख सकते हो, इसके पास जाते थे। टू फाइंड यानी खोजने के लिए, प्राप्त करने के लिए, उसको फाइंड बोलते हैं, ठीक है, खोजने के लिए। क्या खोजने के लिए, द सोल्यूशन, ये सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन यानी होता है उपाय, किसी चीज का समाधान, हल जिसे कहते हैं। तो अपनी समस्या का समाधान प्राप्त करने के लिए, खोजने के लिए जाते थे। ऑफ देयर प्रॉब्लम्स, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफ यानी कि, देयर यानी उनकी, प्रॉब्लम्स यानी समस्याओं की। तो पूरा सेंटेंस का मीनिंग वही हो गया, अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करने के लिए, हल प्राप्त करने के लिए जाते थे। इसके पास, उसी बुद्धिमान व्यक्ति के पास, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं सेकेंड पैराग्राफ में, वन डे, एक दिन, ठीक है। पैराग्राफ क्या होता है, देखिए ये एक पैराग्राफ हो गया, अब थोड़ा गैप छूटा है दोनों, ये दूसरा पैराग्राफ हो गया, यहाँ तक कंप्लीट हुआ है, फिर देखिए गैप छूटा, फिर तीसरा पैराग्राफ। तो ऐसे ऐसे पैराग्राफ कहते हैं। जिन्हें नहीं पता है उनके लिए तो सोचेंगे सर क्या पैराग्राफ बोले, वो समझ नहीं आया। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ, वन डे, एक दिन, 4 पीपल केम टू हिम, 4 पीपल यानी 4 लोग, ये 4 यानी होता है 4, ठीक है, लोग या व्यक्ति। केम टू हिम, केम यानी आए, टू हिम यानी उसके पास। फ्रॉम द नियर बाई विलेज, फ्रॉम यानी से, ठीक है, कहाँ से, द नियर बाई यानी पास के, विलेज यानी गांव से। टू फाइंड हेल्प, टू फाइंड यानी खोजने के लिए, हेल्प यानी मदद, ठीक है, मदद प्राप्त करने के लिए, मदद पाने के लिए। फॉर देयर प्रॉब्लम्स, फॉर यानी के लिए, देयर यानी उनके, प्रॉब्लम्स यानी समस्याओं की, ठीक है, जो उसकी मुसीबत थी, परेशानी थी, तो परेशानियों का हल प्राप्त करने के लिए, हल ढूंढने के लिए पास के गांव से कुछ लोग, 4 लोग आए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब उसके बाद देखते हैं द फर्स्ट पर्सन, द फर्स्ट यानी कि देखिए आप ध्यान देंगे, द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड का द आपको ज्यादातर मिलेगा। द फर्स्ट पर्सन यानी पहला व्यक्ति, सेड टू हिम, सेड यानी कहा, टू हिम यानी उससे, किससे, उस बुद्धिमान व्यक्ति से कहा, क्या कहा देखिए, देयर इज नो वाटर इन द वेल ऑफ माई हाउस। देयर ये केवल सब्जेक्ट के रूप में यूज किया, इज यानी है, नो वाटर यानी पानी नहीं है, इन यानी में, द वेल यानी कुएं में, ठीक है, ऑफ माई हाउस यानी मेरे घर के कुएं में पानी नहीं है। उल्टा उल्टा चलो देखिए, है ना। तो ये देयर का केवल सब्जेक्ट के रूप में यूज किए हैं, केवल ऐसे तो नहीं बोल सकते इज नो वाटर, ऐसे तो नहीं बोल सकते वाटर इज नो, ऐसा तो होगा ही नहीं, इसलिए देयर का यूज करते हैं सब्जेक्ट के रूप में। अब क्लियर हो गया, मेरे को घर के कुएं में पानी नहीं है। द क्रॉप हैज ऑल्सो ड्राइड अप,
द क्रॉप, क्रॉप यानी होता है फसल, हैज ऑल्सो ड्राइड अप, हैज के साथ ड्राइड, ड्राई यानी सूखना होता है तो ड्राइड थर्ड फॉर्म हुआ है, यानी आपका ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, गया है, लिया है, चुका है, चुकी है, तो पूरा मतलब क्या होगा, द क्रॉप यानी फसल हैज ऑल्सो ड्राइड अप यानी सूख गई, तो सूख गई है, फसल भी, ऑल्सो यानी भी, फसल भी सूख गई है, भाई कुआं में पानी नहीं है तो फसल भी सूख गई है। एंड वी हैव गॉट नथिंग टू ईट, और वी हैव यानी हमारे पास, ठीक है, गॉट नथिंग टू ईट, गॉट यानी प्राप्त, नथिंग यानी कुछ भी नहीं, गॉट नथिंग यानी कुछ भी नहीं है, टू ईट यानी खाने के लिए, और हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, हमें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। वी आर ऑल हंग्री, वी आर हम हैं, ऑल यानी सभी, हंग्री हम सभी भूखे हैं, एंड थर्स्टी और प्यासे, थर्स्टी यानी क्या होता है, प्यासे, ठीक है, हंग्री भूखे, थर्स्टी यानी प्यास होता है, तो हम भूखे प्यासे हैं, कुछ भी खाने के लिए नहीं मिलता हमें, भाई फसल है ही नहीं। काइंडली गिव मी सम ब्रेड एंड मिल्क, काइंडली कृपया बोलते हैं ना, प्लीज, कृपया वो काइंडली यूज करते हैं, कृपया, गिव मी यानी मुझे दो, मुझे दो, सम यानी कुछ, ब्रेड, ब्रेड यानी वैसे तो रोटी का हम बोलते हैं, अब वैसे इंग्लिश में और बहुत सारे पता है, ब्रेड नॉर्मल हम ब्रेड को रोटी बोलते हैं, ठीक है, सम ब्रेड कुछ रोटी दो, एंड मिल्क और दूध, ठीक है, सो दैट यानी ताकि, आई मे सेटिस्फाई, आई मे मैं कर सकूं, क्या कर सकूं, सेटिस्फाई संतुष्ट करना, ठीक है, माई चिल्ड्रंस हंगर मेरे बच्चों की, चिल्ड्रंस तो बच्चों की, अपॉस्ट्रोफी का की के, चिल्ड्रंस बच्चों की, हंगर यानी भूख को, ताकि मैं अपने बच्चों की भूख को शांत कर सकूं, सेटिस्फाई कर सकूं, ठीक है, इस प्रकार से उसने कहा। अब देखिए आगे क्या हुआ, अब देखते हैं, इधर थोड़ा सा तिरछा हो गया था। द वाइज मैन, वाइज मैन मतलब होता है बुद्धिमान व्यक्ति, वाइज यानी बुद्धिमान, होशियार, उस बुद्धिमान व्यक्ति ने, ज्ञानी भी जिसे कहते हैं, ज्ञान जिसके पास बहुत ज्ञान होता है, टुक पिटी यानी उसे दयाई, दया आपसे पता करुणा, दया, ठीक है, ऑन हिम यानी उस पर, एंड सेड और उससे कहा, ठीक है, उस पर उससे दया आ गई और उससे कहा, बाय द टाइम यानी जिस समय, बाय द टाइम यानी क्या होता है, जिस समय तक, है ना, तो बाय द टाइम जिस समय तक, यू विल रीच, यू विल यानी गागी गे फ्यूचर, यू विल रीच यानी पहुंचना, यू विल रीच यानी तुम पहुंचोगे, जब तक तुम पहुंचोगे, योर हाउस यानी तुम्हारे घर, तो पूरा सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, बाय द टाइम यू विल रीच योर हाउस मतलब जिस समय तक या जब तक तुम अपने घर पहुंचोगे, द वेल इन योर हाउस विल बी फिल्ड विथ वाटर, द वेल यानी कुआं, इन योर हाउस यानी तुम्हारे घर में जो कुआं है वो क्या होगा, विल बी हो जाएगा, फिल्ड यानी भर जाएगा, विथ वाटर पानी से, विथ यानी से, पानी से भर जाएगा तुम्हारे घर का कुआं, भाई उसके पास चमत्कारिक शक्ति है। ही ऑल्सो गेव हिम अ काउ, ही ऑल्सो और उसने, ऑल्सो यानी भी, गेव यानी दिया, हिम यानी उसे, अ काउ यानी एक गाय, ठीक है, और उसने उसे एक गाय भी दिया, ठीक है, वो मेरे छोटा सा बच्चा है 1.5 साल का, उसकी आवाज़ है रोने की, अभी यहाँ से क्रॉस किया, ठीक है, सॉरी उसके लिए, तो उसने क्या किया, एक गाय भी दिया, ऑल्सो गेव यानी दिया, ठीक है, गिव यानी देना, उसी का पास्ट टेंस है गेव, उसे गाय भी दिया, सम ब्रेड कुछ रोटी, एंड सम सीड्स और कुछ बीजें, सीड्स यानी बीज होता है, ठीक है, बीजें, टू सो, ये सो यानी क्या होता है, जैसे सो यानी क्या होता है, बोना, बीज बोने को सो कहते हैं, ठीक है, सो ऐसे बोलेंगे, टू सो इन द फील्ड, इन द फील्ड यानी खेत को भी फील्ड कहा जाता है, मैदान, फील्ड, तो हम फील्ड को खेत कहते हैं, ठीक है, तो उसने क्या किया, कुछ रोटी, दूध और बीज दिए खेत में बोने के लिए, एंड सेड और कहा, दिस काउ विल सर्व योर फैमिली, यह गाय, विल गागी गे क्या करेगी, सर्व यानी सेवा, तो सेवा करेगी, योर फैमिली तुम्हारे परिवार की, तुम्हारी फैमिली को सर्विस देगी, सेवा देगी, ठीक है, सेवा करेगी, सो द सीड्स इन योर फील्ड, सो बीज बो दो, द सीड्स यानी सीड्स को बो दो, बीज को बो दो, इन योर फील्ड्स अपने खेतों में, यू विल गेट गुड क्रॉप दिस ईयर, यू विल गेट तुम्हें मिलेगा, गेट यानी प्राप्त होना, मिलना, विल गागी गे, तो यू विल गेट यानी तुम्हें मिलेगा, क्या मिलेगा, गुड क्रॉप अच्छी फसल मिलेगी, दिस ईयर इस साल तुम्हें अच्छी फसल प्राप्त होगी या मिलेगी बोल सकते हैं, क्लियर हो गया यहाँ तक। द मैन यानी वो आदमी, व्यक्ति, अभी देखिए मैन यानी एक आदमी है
यदि MEN मैन तो एक से ज़्यादा होता है, 2 3 4 जितने भी आदमी है तो वहाँ पे मैन लिखेंगे, मैन मैन, ठीक है। ये मैन है, वो मैन है, ये मैन, ऐसे, ठीक है। दोनों में अंतर है, स्पेलिंग का अंतर है। ये एक के लिए ए यानी एक, ठीक है, और ई एक से ज़्यादा हो गया। रिटर्न, रिटर्न है लौटा, रिटर्न यानी लौटना, रिटर्न यानी लौटा, टू हिज हाउस अपने घर लौटा, विद द काउ और अपने गाय के साथ लौट गया जो उसे दिए थे वो ज्ञानी व्यक्ति ने। ब्रेड एंड सीड्स गिवन बाय द वाइस मैन, ब्रेड, ठीक, गाय, रोटी और बीज, ठीक है, गिवन दिया गया, ठीक है, बाय द वाइस मैन, तो जो दिया गया था किसके द्वारा दिया गया, उस बुद्धिमान व्यक्ति के द्वारा, उसे लेकर वो आ गया। अब क्या हुआ, द सेकेंड पर्सन, देखिए यहाँ पर भी सेकंड के पहले द लिखा, वहाँ पे द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, आप देखेंगे आगे भी होगा, यहाँ पे हो गई, देखिए द थर्ड, तो थोड़ा ध्यान देंगे जब सेकेंड थर्ड लिख द ऐसे जोड़ेंगे, ठीक है। द सेकेंड पर्सन, दूसरा व्यक्ति, अब पहला का तो हो गया भाई, बीज बीज दे दिए, बोले अच्छी फसल होगा ये सब। अब सेड टू द वाइस मैन, दूसरे व्यक्ति ने उस ज्ञानी व्यक्ति से कहा, आई हैव बिकम वीक, आई हैव बिकम, अब देखिए हैव बिकम, बिकम हो गया हूं, ठीक है। आई हैव बिकम, मैं हो गया हूं, हो चुका हूं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, थर्ड फॉर्म है इसका हैव या हैज के साथ, तो हम गया हूं, चुका हूं, चुकी हूं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई हैव बिकम, मैं हो गया हूं, वीक, कमजोर, वीक यानी कमजोर, एंड अगली और बदसूरत, अगली यानी क्या होता है, बदसूरत। आफ्टर अ लॉन्ग इलनेस, आफ्टर यानी के बाद, अ लॉन्ग यानी एक लंबी, इलनेस, इलनेस यानी बीमारी, ठीक है, लंबी बीमारी के बाद मैं क्या हो गया हूं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर और बदसूरत हो गया हूँ। आई गेट स्केयर्ड, आई गेट स्केयर्ड यानी मैं क्या हो जाता हूँ, डर जाता हूँ, ठीक है, क्या हो जाता है मुझे, आई गेट स्केयर्ड यानी मुझे डर लगता है, सीइंग देखकर, माई ओन फेस, मेरा ओन यानी खुद का, फेस यानी चेहरा, मुझे अपना खुद का चेहरा देख के क्या लगता है, डर लगता है, डर जाता हूँ, ऐसे बोल सकते हैं। काइंडली मेक मी द सेम एज आई वॉज बिफोर इलनेस, काइंडली कृपया, मेक मी मुझे बना दो, कर दो, द सेम बिल्कुल वैसा ही, सेम यानी वैसा ही, एज यानी जैसा, आई वॉज बिफोर, आई यानी मैं, वॉज यानी था, बिफोर यानी पहले, इलनेस बिफोर यानी के पहले, ठीक है, इलनेस यानी बीमारी। पूरा सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि कृपया मुझे पहले की तरह कर दो जैसे मैं बीमारी के पहले था, बीमारी के पहले मैं जैसे था वैसे ही मुझे कर दो, यानी वैसे ही सुंदर कर दो भाई, बीमारी के बाद तो बेकार दिखता हूँ। द वाइज मैन टच्ड हिज हेड, द वाइज मैन बुद्धि ज्ञानी व्यक्ति ने टच्ड, टच यानी छूना, टच्ड यानी स्पर्श किया, छुआ, ठीक है, हिज हेड उसके सिर को छुआ, एंड द पर्सन बिकेम, और द पर्सन यानी व्यक्ति, वो आदमी, बिकेम हो गया, एज हैंडसम, एज हैंडसम, एज हैंडसम यानी खूबसूरत बोल सकते हैं, ही वॉज बिफोर इलनेस, ठीक है, वो वैसा ही सुंदर हो गया, जितना था उतना ही सुंदर हो गया, बिफोर इलनेस यानी बीमारी के पहले जितना सुंदर था उतना ही सुंदर हो गया, एज हैंडसम एज, उतना ही, ऐसे यूज करते हैं ना, जितना था उतना ही, एज हैंडसम एज, उतना ही सुंदर हो गया, बीमारी के पहले जितना था। भाई ये तो बहुत बड़ा चमत्कारी था, जादूगर था, उसका पता है अलौकिक शक्तियाँ थी जिसे हम सुपर नेचुरल पावर कहते हैं। द थर्ड, अभी भी क्लियर हो गया, द थर्ड पर्सन सेड, तीसरे व्यक्ति ने कहा, आई एम ए विक्टम, मैं हूँ एक विक्टम, विक्टिम नहीं पढ़ेंगे, विक्टम पढ़ते हैं, इसमें प्रोनाउंसिएशन भी आपकी क्लियर होती है, बहुत सारे इसे विक्टिम पढ़ रहे होंगे, लेकिन जो सही प्रोनाउंसिएशन उसे विक्टम कहेंगे, ठीक है। विक्टम यानी क्या होता है, विक्टम मतलब हम बोल सकते हैं इसे शिकार, मैं एक शिकार हूँ, किसका शिकार हूँ, ऑफ माई ओन एंगर, ऑफ यानी का, माई यानी मेरे, ओन यानी खुद के, एंगर यानी क्रोध, गुस्सा, मैं अपने खुद के गुस्से का शिकार हूँ, क्लियर हो गया। आई ऑफन, मैं अक्सर, ऑफन, ऑफ्टन नहीं पढ़ेंगे, टी साइलेंट है, लिखना जरूरी है लेकिन मैं सॉरी पढ़ना, हाँ लिखना जरूरी है लेकिन टी को नहीं पढ़ना है। आई ऑफन, मैं अक्सर, ऑफन पढ़ेंगे, ऑफ्टन नहीं पढ़ेंगे, ऑफन 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 लिख लीजिए, ठीक है। तो देखिए प्रोनाउंसिएशन भी क्लियर हो रहा है। क्वारल, क्वारल यानी क्या होता है, झगड़ा, मैं हमेशा झगड़ा, ठीक है, पूरा देखते हैं। विथ माई वाइफ, विथ यानी से या फिर साथ में, माई वाइफ मेरी पत्नी से या मेरी पत्नी के साथ, विथ यानी साथ भी होता है, से भी होता है, मैं अक्सर अपनी पत्नी के साथ झगड़ा करता हूँ, ठीक, अभी आगे देखिए, झगड़ा करता हूँ। एंड और स्कोल्ड, स्कोल्ड का मतलब क्या होता है, स्कोल्ड मतलब होता है, बहुत सारा मतलब होता है, जैसे गाली देना होता है, डांटना होता है, तो हम इसे डांटना बोलेंगे। और डांटता हूँ माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चे को, ऑन
पिटी इशूज, पिटी इशूज मतलब क्या था, छोटी छोटी बातें, इशू यानी मामला, छोटे छोटे मामले पर, छोटे छोटे बातों पर मैं क्या करता हूं, अपने बच्चे को डांट देता हूं। माई एंगर इज इक्वल टू अ डेविल्स, माई एंगर, मेरा क्रोध, मेरा गुस्सा, इज इक्वल, बराबर है, किसके बराबर है, टू अ डेविल्स, टू अ डेविल्स। डेविल्स मतलब क्या होता है, डेविल्स का मतलब होता है, हम इसे क्या बोल सकते हैं, एक तो इसका मतलब शैतान जैसे होता है, उसे हम डेवल कहते हैं, तो डेवल, ठीक है। मेरा गुस्सा एक शैतान के बराबर है, उसके जितना है, शैतान के जितना है। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट, आई हैव ट्राइड, तो देखिए हैव के साथ ट्राई का थर्ड फॉर्म ट्राइड, तो किया है, दिया है, चुका है। आई हैव ट्राइड, मैं कर चुका हूं। माई बेस्ट यानी मेरी तरफ से सबसे अच्छी, टू कंट्रोल, कंट्रोल करने की, नियंत्रित करने की, माई एंगर, ठीक है, मैंने अपनी गुस्सा को कंट्रोल करने की सबसे अच्छी कोशिश कर चुका हूं, बट लेकिन फेल टू डू सो, फेल यानी असफल हो गया, विफल, टू डू सो यानी वैसा करने में, वैसा करने में मैं फेल हो गया। काइंडली हेल्प मी, कृपया मेरी मदद कीजिए, काइंडली हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो, ऐसे बोल सकते हैं। अब देखिए, द वाइज मैन रिप्लाइड, बुद्धिमान व्यक्ति ने जवाब दिया, रिप्लाई कराने किसी को जवाब देना। गिव योर शर्ट, गिव यानी दे दो, योर शर्ट यानी तुम्हारी कमीज दो, टू मी यानी मुझे, ठीक है, मुझे अपनी कमीज दो। एंड अज्यूम, अज्यूम करना यानी क्या होता है, मान लो, और मान लो, अज्यूम करो, कल्पना करो, मान लो से अज्यूम बोलते हैं, और कल्पना करो या फिर मान लो। एज इफ यानी कि, एज इफ यानी कि, है ना, कि यू आर गिविंग, कि यू आर गिविंग, तुम दे रहे हो। इफ यानी यदि भी होता है, की के लिए भी यूज करते हैं, कि तुम क्या कर रहे हो, दे रहे हो। योर एंगर, अपने गुस्से को, टू मी, कमीज को दो, और ऐसे सोचो कि मैं कमीज के रूप में अपना गुस्सा आपको दे रहा हूं। द मैन टुक ऑफ, आदमी के टुक ऑफ यानी होता है शर्ट को निकालना, किसी चीज को निकालने को टुक ऑफ बोलते हैं। हिज शर्ट, अपनी शर्ट उतारी। एंड गेव इट टू द वाइज मैन, गेव इट, और उसे दे दिया। इट यानी उससे, किसे, उस कमीज को, इसलिए हम निर्जीव वस्तु है, कमीज का जान नहीं है तो हम ही शी का यूज नहीं कर, इट का यूज कर रहे हैं, और इट उसे दे दिया, गेव यानी दिया। टू द वाइस मैन, बुद्धिमान आदमी को, ज्ञानी व्यक्ति को दे दिया, किसे, अपनी कमीज को, ये देखिए दे दिया, भाई बनियान में है। एज सुन एज, जैसे ही, द वाइस मैन टुक द शर्ट, द वाइस मैन टुक द शर्ट, उसने शर्ट को लिया, टुक यानी लिया। ही हैड अ स्ट्रेंज, ही हैड अ स्ट्रेंज, हैड यानी उसके पास कुछ चीज होना, ठीक है, उससे क्या था, स्ट्रेंज यानी अजीब, बट लेकिन कामिंग फीलिंग, कामिंग, ये भी कालमिंग ही पढ़ेंगे, कामिंग, कामिंग यानी होता है मन को शांत करने वाला, फीलिंग यानी अनुभव, एहसास। तो उसके पास क्या था, उसे क्या था, उसे क्या मिला, जैसे शर्ट को दिया, उसे एक अजीब लेकिन मन को शांत करने वाली, ठीक है, काम करने वाली, शांत करने वाली एहसास हुआ। अरे मेरी पूरी तकलीफ दूर हो गई, मेरा गुस्सा जो था वो शांत हो गया, काम डाउन होना बोलते हैं ना, शांत हो जाओ, शांति का एहसास हुआ। ही फेल्ट हिम सेल्फ, ही फेल, ठीक है, उसे लगा, हिम उसे, सेल्फ, सेल्फ यानी हम क्या बोलते हैं, सेल्फ यानी खुद का। रिवाइटलाइज, ठीक है, रिवाइटल आपने सुना होगा, कुछ कुछ ऐसे है ना, द रिवाइटलाइज, रिवाइटलाइज का मतलब क्या होता है, पुनर्जीवन, फिर से नया ऊर्जा मिलना, पुनर्जीवन मिलना, ठीक है। एंड और मोर एनर्जेटिक, और भी ज़्यादा ऊर्जावान, जिसमें एनर्जेटिक, एनर्जी वाला, और भी ज़्यादा। देन बिफोर, देन बिफोर यानी पहले की तुलना में। जैसे उसने शर्ट को दिया, उसे बहुत ही ज़्यादा, मतलब खुद में ऐसे लगा कि नया जीवन हो गया, मेरा पुनर्जीवन मिल गया है, और भी ज़्यादा ऊर्जावान, उसे पहले से, पहले की अपेक्षा ज़्यादा ऊर्जा लगा, शरीर में फुर्ती लगी, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक के, मतलब बहुत ही अच्छा उसे एहसास हुआ शर्ट देने से। ही थैंक्ड, उसने थैंक्ड यानी शुक्रिया अदा करना, धन्यवाद देना, ठीक है। बस इसके पास एक पेज और बचा है छोटा सा, उसने शुक्रिया अदा की, धन्यवाद दिया, द वाइस मैन यानी उस ज्ञानी व्यक्ति की। एंड हैप्पीली वेंट टू हिज हाउस, और हैप्पीली यानी खुशी से, हैप्पी यानी खुश होना, हैप्पी यानी खुश, हैप्पीली यानी खुशी से, वेंट यानी गया, टू हिज हाउस अपने घर गया, उसके घर गया, अपने घर गया, तो हिज के लिए उसके अपने दोनों यूज करते हैं। अब वो खुशी से अपने घर चला गया। द फोर्थ, यहाँ पर भी देखिए द फोर नहीं लिखेंगे, द थ्री नहीं लिखेंगे, द थर्ड, द फोर्थ, द सेकेंड, द फर्स्ट, ऐसे आता है, ठीक है। द फोर्थ पर्सन, चौथा व्यक्ति, वॉज अ बिट एंग्री विद द वाइस मैन, वॉज यानी था, अ बिट एंग्री यानी कुछ थोड़ा सा, बिट एंग्री यानी थोड़ा गुस्सा था,
विद द वाइस मैन, थोड़ा गुस्सा था, किससे था? उस ज्ञानी व्यक्ति से, एंड सेड, और कहा, ओ वाइज मैन, हे ज्ञानी, व्हेन यू मेड मी, जब तुमने मुझे बनाया, यू डिड नॉट पे फुल अटेंशन, यू डिड, ठीक है, तुमने, यू डिड नॉट पे, नॉट पे यानी देना, क्या दिया, क्या नहीं दिया? फुल अटेंशन यानी पूरा ध्यान। भाई जब तुमने मुझे बनाया तब तुमने पूरा ध्यान नहीं दिया, मेरे ऊपर पूरा ध्यान नहीं दिया। सो इसलिए आई एम नीदर गुड लुकिंग नॉर इंटेलिजेंट, आई एम नीदर, मैं, नीदर ना तो मैं हूं, ना तो गुड लुकिंग अच्छा दिखने वाला, नॉर ना ही इंटेलिजेंट और ना ही बुद्धिमान। ठीक है, आपने अच्छे से ध्यान दिया तो नीदर या नॉर का यूज कर दो, ना तो ना ही, ऐसे ना तो मैं अच्छा दिखने वाला हूं और ना ही मैं बुद्धिमान हूं, आपने अच्छे से ध्यान नहीं दिया। आई वॉन्ट टू गेट मोर हाइट, आई वॉन्ट मैं चाहता हूं, टू गेट प्राप्त करना, मोर हाइट यानी और भी ज्यादा, हाइट यानी ऊंचाई, और भी ज्यादा ऊंचाई चाहता हूं मैं। एन और एन अट्रैक्टिव, एन यानी एक, अ यानी भी एक होता है, एन यानी भी एक होता है, लेकिन एन का यूज क्योंकि अट्रैक्टिव ये अ से शुरू हो रहा है, अ, ठीक है, अ आ ई उ ऐसे यूज होता है ना इस स्टार्टिंग में, तो आप समझ जाइए कि वहां पे अब इसका आर्टिकल का यूज हो रहा है एन का। ठीक है, ए एन आर्टिकल, आप मेरी वीडियो देख लेंगे विष्णु एडीपी आर्टिकल, आपको समझ आया कहाँ पे ए लगाना है, कहाँ पे एन लगाना है, कहाँ पे द लगाना है। एन अट्रैक्टिव एक आकर्षक, ठीक है, अट्रैक्टिव आकर्षक, खींचने वाली, पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि मैं चाहता हूँ थोड़ी लंबी हाइट और एक बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व यानी जो उसका डील डॉल है बहुत अट्रैक्टिव हो जाए। हुज एवर, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, हुसो एवर, तो हुसो एवर, हुसो एवर, हुस एवर का मतलब क्या होता है, जो कोई भी, हुसो एवर जो कोई भी, पास्ड बाय मी यानी मेरे पास से गुजरे, मस्ट प्रेज मी, मस्ट यानी जरूर, प्रेज यानी तारीफ करना, मी यानी मेरी, वो जरूर मेरी तारीफ करे। भाई मुझे ऐसे लंबा कर दो, ठीक है, ताकि और एकदम अट्रैक्टिव बना दो कि जो भी मेरे बगल से गुजरे वो मेरी तारीफ करे कि वाह 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 कितना लंबा है, कितना बढ़िया है, कितना अट्रैक्टिव है। ठीक है भाई, हियरिंग इट, ऐसा सुनकर, द वाइज मैन सेड विद अ स्माइल, द वाइज मैन बुद्धिमान आदमी ने सेड यानी कहा, विद अ स्माइल एक मुस्कुराहट के साथ कहा, ऑल राइट, ठीक है, आई विल फुलफिल ऑल योर डिजायर, आई विल मैं करूंगा, फुलफिल यानी पूरी, ऑल यानी फुलफिल यानी पूरा करना, ठीक है, ऑल यानी तुम, ऑल योर यानी पूरी तुम्हारी, डिजायर्स यानी इच्छाएं, तुम्हारी पूरी इच्छाओं को पूरी करूंगा, फुलफिल करना यानी पूरा कर देना। ठीक है, सेइंग दिस ऐसा कहकर, ही टच ही सेड, उसने टच यानी छुआ, ही सेड उसके सिर को टच कर दिया, भाई छू लिया। अब क्या हुआ, एज अ रिजल्ट, एज अ रिजल्ट यानी इसके परिणाम स्वरूप, इसके जैसे बोलते हैं ना उर्दू में नतीजतन, इसके नतीजे से, तो नतीजतन परिणाम स्वरूप, हिज लेग्स उसके पैर, ठीक है, उसके जो पैर थे, बिकेम लॉन्ग लंबे हो गए, एंड दे वर थर्स्ट इनटू द अर्थ, और दे वर यानी वे हो गए, क्या हो गए, थर्स्ट, थर्स्ट यानी धस गए, थर्स्ट यानी होता है धक्का मारना, धस जाना, उसे हम थर्स्ट बोलते हैं। ठीक है, धकेलना, झटके के साथ नीचे थर्स्ट बोलते हैं। इनटू द अर्थ जमीन में धस गए, किसके, उस व्यक्ति के पैर। हिज हैंड्स उसके जो हाथ है ना, उसके जो हाथ थे, चेंज्ड बदल गए, इनटू, इनटू यानी में, किसमें बदल गए, ब्रांचेस, ब्रांचेस यानी होता है शाखाएं, पेड़ की जो ये जो होता है ट्रंक बोलते हैं, तना जिसे हम कहते हैं, मोटा वाला भाग, और भी बहुत सारे जो निकले रहते हैं पेड़ के उसे हम शाखा कहते हैं। ठीक है, थोड़ी मोटी मोटी उसे शाखा कहते हैं, और भी छोटी छोटी होती है उसे हम टहनी कहते हैं। ठीक है, ट्विग्स और ये ट्रंक और ये ब्रांचेस, तो अलग अलग इसके पार्ट से बिना में, रूट यानी जड़, तो अलग अलग पार्ट, पेड़ पौधे की पार्ट अलग अलग इंग्लिश में नेम उसका होता है। हिज हाइट उसकी ऊंचाई, ऑल्सो इंक्रीज, ऑल्सो यानी भी, इंक्रीज, इंक्रीज यानी बढ़ना, डिक्रीज यानी घटना, इंक्रीज यानी बढ़ गई, और उसकी हाइट भी बढ़ गई, लंबाई भी बढ़ गई, ऊंचाई बोल सकते हैं, हाइट को ऊंचाई भी बढ़ गई। ही हैड बीन कन्वर्टेड, ही हैड बीन कन्वर्टेड यानी वो बदल चुका था, वो बदल गया था, परिवर्तित हो गया था, इनटू अ बिग ट्री, ठीक है, इनटू यानी में, अ बिग ट्री एक बड़े पेड़ में बदल गया था। देखो भैया ये आप देख सकते हो, बोला कहाँ कहाँ लंबा करने बोला, यार मैं पूरा धस गया हूँ नीचे, इतने लंबे लंबे पैर हो गए और हाथ पैर देखो शाखा बन गए, मैं तो लंबा पेड़ बन गया हूँ। इसने भाई ये तो नहीं बोला था पेड़ मत बनाए, उसने बोला बहुत लंबा कर देना, जो कोई भी आए तो मुझे देखे बोला अरे बाप रे ये कितना लंबा है, कितना आकर्षक है,
लो भाई पूरी कर दिया उसने, और उसको क्या बदल गया, पेड़ में बदल गया। नाउ अब एवरीवन यानी हर कोई, हु पास बाय हिम, जो पास बाय हिम यानी उसके पास से, क्या उसके उसमें से गुजरता था, उसके पास से गुजरता था, लुक्ड एट हिम, उसको देखता हुआ, जो भी उसे देखता हुआ गुजरता था, लविंगली, उसे प्यार से देखता था, लुक्ड एट हिम यानी उसे प्यार से देखता था, एंड प्रेज्ड और प्रशंसा करना, तारीफ करता था, हिम यानी उसकी, हार्टेडली, हार्टेडली का मतलब क्या होता है, दिल से, हार्टेडली दिल से, और दिल से तारीफ करता था। वाह वाह वाह, क्या पेड़ है, कितना लंबा पेड़, इतना ऊंचा तो देखे नहीं है। लो भाई जो जो बोले हो गया तुम्हारा। अब क्या हुआ, नाउ अब द वाइस मैन मिस्टूक हिमसेल्फ, द वाइस मैन ज्ञानी व्यक्ति, मिस्टूक, मिस्टूक का मतलब मिस्टेक होता है ना, गलत, तो उसी का मिस्टूक होता है गलत समझना, ठीक है। हिमसेल्फ यानी खुद को वो गलत समझने लगा, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं उसे, कि अपने आप को अपने आप में गलत समझना, गलती से, तो अपने आप को गलती से क्या समझ लिया, टू बी अ सुपर पावर, उसने अपने आप को सुपर पावर समझ लिया। सुपर पावर यानी क्या होता है, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली, ठीक है, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली अपने आप को समझ लिया। होता है ना सब में, जब घमंड आता है तो ऐसी गलतियां करते हैं, अपने आप को सबसे बड़ा मानने लगते हैं, वैसी ही गलती कर लिया। ही बिकेम वेरी प्राउड ऑफ हिज पावर्स, ही बिकेम उसे हो गया, वेरी प्राउड बहुत ज़्यादा घमंड, ठीक है, अभिमान, ऑफ यानी कि हिज पावर्स अपनी शक्तियों पर बहुत ज़्यादा घमंड हो गया। ही बिगेन टू थिंक, वह बिगेन यानी होता है सोचने लगा, टू थिंक यानी सोचने लगा, बिगेन यानी शुरू किया, टू थिंक सोचना शुरू किया, उसने सोचने लगा या सोचना शुरू किया, दैट यानी कि ही हैड पावर्स, हैड उसके पास है, किसी के पास था, ही हैड पावर्स उसके पास शक्तियां थी, टू डू गुड अच्छे करने की, विद गुड पीपल अच्छे लोगों के साथ, एंड बैड और बुरा विद बैड पीपल्स बुरे लोगों के साथ, ठीक है भाई। उसे ऐसे लगने लगे मेरे पास इतनी शक्तियां हैं कि मैं अच्छे लोगों के साथ अच्छा, बुरे लोगों के साथ बुरा कर सकता हूँ। ही वॉज प्राउडली ओवरजॉयड ओवर हिज पावर्स, ही वॉज प्राउडली यानी गर्व से, घमंड के साथ, ठीक है, क्या किया, ओवरजॉयड यानी बहुत ज़्यादा खुश हुआ, ओवर यानी उसके ऊपर, किसके ऊपर, हिज पावर्स अपनी शक्तियों के ऊपर उसे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, ज़्यादा प्रसन्न हो गया। इतने के बाद लास्ट पेज बचा, छोटा सा फिर हो जाएगा। When he went to his house, जब वह गया अपने घर गया, he said उसने कहा, इन सेल्फ प्रेज अपनी खुद की प्रशंसा में, उसे सेल्फ प्रेज बोलते हैं, खुद की तारीफ करना, ठीक है। टू हिज वाइफ अपनी वाइफ से अपनी खुद की प्रशंसा में, तारीफ में कहा, देयर इज नो वन कोई नहीं है, हु कैन जो कर सके, चैलेंज यानी होता है चुनौती, जो मुझे चुनौती दे सके, माई पावर्स मेरी शक्तियों को, ऐसे कोई नहीं है मेरी शक्तियों को चैलेंज दे सके, चुनौती दे सके। माई पावर्स आर सेकेंड टू नन, माई पावर्स मेरी शक्तियाँ आर यानी है सेकेंड टू नन यानी किसी से कम नहीं है, किसी से पीछे नहीं है, तो सेकेंड टू ऐसे यूज़ करते हैं। नन यानी नहीं है, किसी से भी कम नहीं है मेरी शक्तियाँ, किसी से पीछे नहीं है। इज देयर एनीवन क्या कोई है, हु डू नॉट टू ओबे जो ओबे यानी पालन करना आज्ञा का, हु डू नॉट जो ना करे, ओबे यानी पालन करना, एंड फॉलो और अनुसरण करना, माई इंस्ट्रक्शन मेरे निर्देश का। अब पूरा हिंदी में बोल दिया मैं, अब इंस्ट्रक्शन है हिदायत, ठीक है, ऐसे कोई नहीं है जो मेरी दी गई हिदायत को माने ना, ओबे करा है ना मानना, आज्ञा का पालन करना। देखो घमंड आ गया। हिज वाइफ सेड उसकी पत्नी ने कहा, इट इज नॉट ट्रू ये सच नहीं है, ट्रू यानी सच, ठीक है, नॉट यानी नहीं। यू आर ओनली बोस्टिंग, यू आर तुम हो, क्या कर रहे हो, आर के साथ आईएनजी फॉर्म, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इज एम आर साथ आईएनजी फॉर्म लगता है, तो यू आर ओनली बोस्टिंग तुम सिर्फ क्या कर रहे हो, बोस्टिंग कर रहे हो। तो बोस्टिंग यानी क्या होता है, खुद की तारीफ करना, डींगे हाँकना, उसे बोस्टिंग कहते हैं। आप सिर्फ डींगे हाँक रहे हो। हियर इज वन पर्सन, यहाँ इज यानी है, वन पर्सन एक आदमी है, एक व्यक्ति है, व्यक्ति बोलेंगे। हु डज नॉट केयर फॉर यू जो तुम्हारी कोई केयर नहीं करता, केयर करना यानी तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, तुम्हारी बातों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, वो एक इंसान यहाँ पे है। ये बड़ी आश्चर्य पड़ गया। द वाइज मैन वॉज सरप्राइज, वो जो बुद्धिमान ज्ञानी था वह सरप्राइज हैरान था, टू हियर इट ऐसा सुनकर हैरान था, एंड आस्क्ड और पूछा हिज वाइफ अपनी पत्नी से, टेल मी मुझे कहो, हु इज दैट वो कौन है ना, ग्रेट पर्सन वो महान व्यक्ति कौन है वो, इज यानी है, कौन है भाई महान व्यक्ति, महान इंसान कौन है,
जो मुझसे नहीं डरता है या मेरी बात नहीं मानता है। हिज वाइफ रिप्लाइड, उसकी पत्नी ने जवाब दिया, इट इज़ आवर भी बोल सकते हैं, इट इज़ आवर, ये हमारा, ओन यानी खुद का, 1 ईयर 1 साल का, ओल्ड सन 1 ईयर ओल्ड यानी 1 साल का, किसी को एज बताते हैं तो ओल्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, आई एम 37 ईयर ओल्ड, जैसे मैं बोलूँगा आई एम 37 ईयर्स ओल्ड, तो ऐसे आप लोग उसमें ओल्ड जोड़ेंगे। ठीक है, तो एक ठीक है, ये हमारा खुद का 1 साल का बेटा है। लास्ट पेज, बस इतना बचा फिर हो जाएगा। ये देखिए हमारा 1 साल का ही बेटा है जो कोई परवाह नहीं करता। ठीक है, मनीष, उसका नाम मनीष है। हियरिंग इट, ऐसा सुनकर, द वाइस मैन कॉल्ड हिज सन, ज्ञानी ने कॉल्ड यानी पुकारा, हिज सन, अपने बेटे को पुकारा, प्लेइंग नियर बाई। ठीक है, प्लेइंग नियर बाई यानी क्या हुआ, प्लेइंग नियर बाई यानी पास में खेलने के लिए। माई डियर सन, मेरे प्रिय बेटे, कम टू मी, मेरे पास आओ। हिज सन स्माइल, उसका बेटा मुस्कुराया। लुक्ड एट हिज फादर, लुक्ड यानी देखा, एट यानी पर या को, हिज फादर अपने पिता को देखा, एंड कंटिन्यू और जारी रखा, टू प्ले विथ हिज टॉयस, अपने खिलौने के साथ खेलना जारी रखा, कोई ध्यान नहीं दिया, टेंशन नहीं दिया। द वाइस मैन सेड बोस्टफुली, उस ज्ञानी व्यक्ति ने कहा, बोस्टफुली यानी वही डींग हाँकते हुए, सी देखो, माई सन ऑल्सो रिकॉग्नाइजेस माई पावर्स, मेरा सन ऑल्सो यानी भी, रिकॉग्नाइजेस यानी वो रिकॉग्नाइज करना यानी होता है मेरी शक्तियों को जानना, रिकॉग्नाइज करना तो वही है पहचानना, जानना, मेरी शक्तियों को जान गया, जानता है। हिज वाइफ सैड, उसकी पत्नी ने कहा, कॉल हिम वन अगेन, कॉल यानी पुकारो, हिम यानी उसे, वंस अगेन। ठीक है, एक बार फिर उसे पुकारो। एंड आस्क्ड हिम टू कम टू यू, और आस्क यानी कहो, कुछ करने के लिए कहना, आस्क यानी पूछना भी होता है, किसी को कुछ चीज़ करने के लिए कहने को भी आस्क कहते हैं। हिम यानी उसे, टू कम टू यू, और उसे कहो अपने पास आने के लिए। द वाइज मैन ट्राइड हिज बेस्ट, उस बुद्धिमान व्यक्ति ने ट्राइड यानी कोशिश की, हिज बेस्ट यानी पूरी कोशिश की, टू कॉल हिज सन टू हिम, अपने बेटे को अपने पास बुलाने के लिए। बट हिज सन, लेकिन उसका बेटा, इग्नोर्ड ऑल हिज कॉल, इग्नोर यानी अनदेखा कर दिया, नकार दिया, ऑल हिज कॉल, सभी उसके जो भी जितने बार भी बुलाया उसे नकार दिया, इग्नोर कर दिया। एंड केप्ट हिमसेल्फ बिजी, केप्ट यानी रखा, हिमसेल्फ यानी खुद को, बिजी यानी व्यस्त रखा। ठीक है, इन हिज गेम, अपने खेल में बिजी रखा। उसके पिताजी ने कितने बार भी बुलाया, वो नहीं गया। द वाइस मैन गॉट फ्यूरियस, वो ज्ञानी व्यक्ति गॉट यानी हो गया, फ्यूरियस यानी अति क्रोधित होना, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। एंड स्कोल्डेड, और स्कोल्डेड यानी होता है गाली दिया या डांटा, हिज सन, अपने बेटे को डांटा, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, द सन स्टार्टेड क्राइंग, और बेटा स्टार्टेड यानी शुरू कर दिया, क्या, क्राइंग, रोना शुरू कर दिया। एंड वेंट टू हिज मदर, और गया, कहाँ गया, टू हिज मदर, अपनी माँ के पास चला गया। जब इसे लगा रहे मैं इतना चिल्ला रहा हूँ, मान नहीं रहा, तो उसे गुस्सा आया होगा, पूरी दुनिया मेरी बात मानती, मेरे बेटा नहीं मान रहा है, गुस्सा मतलब डांटा उसे, स्कोल्ड करने ना, डांटना, गाली देना भी होता है, चिल्लाना भी होता है, मतलब गाली देते हुए, तो क्लियर हो गया। लेकिन वो रोना शुरू कर दिया और अपनी माँ के पास चला गया। सीइंग इट, बस इतना बचा है, ऐसा देखकर, द वाइज मैन अंडरस्टूड, ज्ञानी व्यक्ति, अंडरस्टूड यानी समझ गया, दैट यानी कि, अ मदर नोज, एक माँ जानती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ऐसे ये ता है, ती है, ते हैं, माँ जानती है, हर चाइल्ड, अपने बच्चे को, बेटर, बेटर यानी ज़्यादा अच्छा। ठीक है, देन अदर्स यानी दूसरों की तुलना में माँ ज़्यादा अच्छा जानती है अपने बच्चों को। ही रियलाइज्ड, उसे एहसास हुआ, दैट यानी कि, ही वॉज ओनली बोस्टिंग, वह सिर्फ डींगे हाँक रहा था। ठीक है, हिज सुपर नेचुरल पावर्स, अपने अलौकिक शक्तियों पर। वन शुड कीप यानी हर किसी को, कीप यानी रखना चाहिए। ठीक है, वन सेल्फ यानी खुद को, विद इन वंस ओन लिमिट्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, वन शुड हर किसी को खुद को अपनी सीमा में रखना चाहिए, यानी आपकी जो लिमिट है उसमें आपको रखना चाहिए, अपने आप को उससे बढ़कर नहीं बताना चाहिए। तो अपने आप को समझ लो भगवान से बढ़कर बताने लगा कि भाई मैं जो चाहे कर सकता हूँ, लेकिन अब इसे अपनी लिमिट समझ आ गई। ये पूरी दुनिया को तो मैंने अपनी शक्ति से देखो सब चीज़ कर लिया, लेकिन मेरे बेटे को मैं बुला रहा हूँ तो वो आ ही नहीं रहा है। और उसकी माँ ने देखा, कुछ नहीं की उसकी माँ, उसका बेटा अपने पास खुद ब खुद उसकी माँ के पास चला गया। अब इसका घमंड क्या हो गया, चूर चूर हो गया। तो इससे मोरल क्या मिलती है, वी शुड नॉट बी प्राउड ऑफ आवर
क्वालिटीज। वी शुड नॉट, वी शुड यानी कुछ चीज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, शुड का यूज करते चाहिए, एडवाइस देते हैं तो वी शुड नॉट, हमें नहीं करना चाहिए। बी प्राउड यानी अभिमान, घमंड, ठीक है। ऑफ यानी कि अवर, हमारी क्वालिटीज यानी क्वालिटी यानी विशेषता, जो गुण होते हैं आपके, क्वालिटी होती है, उस पर कभी भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए। और इससे घमंड हो गया कि भाई देखो ऐसे ऐसे है सब चीज़, उससे घमंड आ गया। लेकिन आप देख सकते हैं बच्चे ने घमंड चूर कर दिया, इतने बार बुलाया, सब कोई मेरी बात मानते हैं, लेकिन बच्चे ने उसकी बात नहीं मानी। बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने बड़े जादूगर हो, भगवान हो, क्या हो, बच्चे के लिए तो उसकी माँ ही सब कुछ होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको स्टोरी से क्या शिक्षा मिली, यही शिक्षा मिलती है कभी भी आपको जो भी क्वालिटी, उसमें घमंड नहीं होना चाहिए। अच्छी क्वालिटी थी, अच्छे काम कर रहे थे, लेकिन इसमें घमंड आ गया था। जो भी क्वालिटी आप करते रहिए, आपके पास कोई क्वालिटी है तो सामने वाले खुद आपकी क्वालिटी का मतलब जो भी आपको विशेषता है वो लोग खुद आपकी तारीफ करेंगे, आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। कि जब आप खुद तारीफ करने लग जाओगे तो वो आपकी बुराई करेंगे, देखो खुद ढींग हाँकता है। इसलिए भाई कोई क्वालिटी है ना, अच्छा खेलते हो, अच्छा बोलते हो, अच्छा गाते हो, बार बार मत बोलो मैं अच्छा गाता हूँ, बस गाइए, सामने वाला समझ जाएगा अच्छा गाता है, खुद ब खुद तारीफ करेगा, बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो अच्छा है उसे दिखाने की क्या ज़रूरत है, मतलब अपने आप में बोलने की क्या ज़रूरत है, खुद सबको दिख जाएगा आपकी क्वालिटी। तो ये थी आज की मोरल, लंबी थी लेकिन डिटेल में ट्रांसलेशन थी। यदि थोड़ी भी पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।